हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, कौन कौन से मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एंड द क्वेश्चन, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन से। ठीक है, सो लेट्स कवर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेआउट की बात मैं अगर करूं, वन और फ्यू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, वन और फ्यू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसेस लेआउट की बात करते हैं तो मैनी टाइप्स और स्टाइल्स ऑफ प्रोडक्शन और एम्फेसिस ऑन स्पेशल ऑर्डर। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनी स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन, ओके, ऑन स्पेशल ऑर्डर। प्रोडक्ट लेआउट में मैं एक या कुछ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो, तो आपने क्या करा, पहले उसका एक लेआउट तैयार किया। लेआउट से आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में कितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी डेवलपमेंट, ये सारी पॉइंट्स आप बेटर तरीके से क्लियर कर सकते हो लेआउट के थ्रू। लेआउट आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और रिलेटेड है प्रोडक्ट से। ठीक है, तो हर एक फैक्टर्स को आप कंसीडर कर रहे हो। प्रोसेस लेआउट क्या है, प्रोसेस लेआउट स्टाइल्स होते हैं प्रोसेस के, इनपुट्स को कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो स्पेशल ऑर्डर पे हम प्रोसेस तैयार करते हैं उसको प्रोसेस लेआउट कहते हैं। जैसे कि कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स ऐड करें, तो जब फीचर्स ऐड किए जाएंगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि भाई उसका थोड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होगा। ठीक है, तो उस स्पेशल ऑर्डर पे जो प्रोसेस लेआउट हमने तैयार किया वो क्या है, प्रोसेस लेआउट। ठीक है, जो मेथड हमने चेंज करा, जो मेथड हमने अप्लाई किया, उसके हिसाब से हम प्रोसेस लेआउट को तैयार करते हैं। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर प्रोडक्ट लेआउट की मैं बात करूं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और उसके लिए एक कंसिडरेबल टाइम होता है, टाइम के हिसाब से हम क्या है प्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं। जैसे आपको ऑर्डर मिला 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का, तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड है आपके पास। ठीक है, जहां आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को प्रोसीड करेंगे। इसी तरीके से क्या होता है प्रोसेस लेआउट में, रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, तो प्रोसेस लेआउट में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो लो रहता है। ठीक है, कुछ स्पेशल ऑर्डर पे सर्टेन पीसेस को आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो वो वहाँ पे क्या है प्रोसेस लेआउट लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में प्रोसीड होते हैं। थर्ड वन है टाइम एंड मोशन स्टडी। तो प्रोडक्ट लेआउट, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज टू बी डिटरमाइन द रेट ऑफ वर्क, possibility of time and motions studies to determine the rate of work। जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका रेट, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वर्क, तो वो हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ वर्क से। इसी तरीके से एडिक्वेट टाइम एंड मोशन स्टडीज, कोई नया प्रोसेस कर रहे हो तो उसके लिए एडिक्वेट टाइम चाहिए होता है,
and motions studies difficult और impossible to make. ठीक है, तो adequate time and motion studies difficult और impossible to make. जैसे कोई नया आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको खुद नहीं पता प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लेबर एंड इक्विपमेंट बैलेंस. अगर बात करें लेबर एंड इक्विपमेंट की तो प्रोडक्ट लेआउट में पॉसिबिलिटी गुड लेबर एंड इक्विपमेंट बैलेंस. इसी तरीके से डिफिकल्ट टू अचीव गुड लेबर एंड इक्विपमेंट बैलेंस. Inspection required, minimum inspection required in product layout. Minimum inspection required for sequence of operation. Sequence of operations. तो sequence of operations के लिए minimum inspection required होता है product layout में, और प्रोसेस लेआउट में मैनी इंस्पेक्टर्स रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे इंस्पेक्शंस का टाइम और काम दोनों ही ज़्यादा होते हैं. मैनी इंस्पेक्टर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन कैपेसिटी. मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वेरी हैवी इक्विपमेंट और इक्विपमेंट रिक्वायरिंग वेरी स्पेशल फैसिलिटी. Minimum production capacity in product layout or higher production capacity very heavy equipment in process layout. Material and product require continuous handling. मटेरियल हैंडलिंग का काम ज़्यादा होता है प्रोडक्ट लेआउट में. मटेरियल और प्रोडक्ट टू लार्ज और टू हैवी परमिट बल्क और कंटिन्यूस हैंडलिंग बाय मशीन. इसमें भी कंटिन्यूस हैंडलिंग चाहिए. ठीक है. लिटिल और नो ओकेजन टू यूज सेम मशीन और वर्क स्टेशंस फॉर द मोर देन वन ऑपरेशंस. frequent necessity to use same machines or workstation for two or more different operations. Okay. तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट. इसके बाद एक टर्म ये और है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए. फिक्स्ड पोजीशन layout. Fixed position layout involves the movement of man and machine to the product which remain stationary.
इन दिस टाइप ऑफ लेआउट मटेरियल और मेजर कंपोनेंट रिमेन फिक्स्ड लोकेशन. ठीक है, फिक्स्ड लोकेशन होती है. टूल मशीन्स एंड द man as well as other species of material are bought for this location. Movement of man and machines of the product is advisable because of the cost of moving time would be less than the cost of moving product, which is very bulky. ठीक है, so it is also called the fixed position layout. This type is followed by the manufacturing of bulky and heavy products. तो जो bulky और heavy products होते हैं वहाँ पे fixed position layout फॉलो होता है. जैसे कि लोकोमोटिव्स है, शिप्स हैं, बॉयलर है, एयरक्राफ्ट है, जनरेटर्स हैं. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? मैन एंड मशीन्स कैन बी यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इन्वेस्टमेंट ऑन लेआउट इज वेरी स्मॉल. वर्कर आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रोडक्ट एंड टेक प्राइड इन द व्हेन द वर्क इज कंप्लीट. The high cost and difficulty in transporting a bulky product is avoided. जहाँ एक जगह रख के आप उसको वर्क कर सकते हो. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इट यूजुअली इन्वॉल्व अ लो कंटेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट, हाई इक्विपमेंट हैंडलिंग कॉस्ट. ठीक है, तो इस तरीके से. तो इन नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कंटेंट लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए. फिक्स्ड पोजीशन लेआउट. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.